आज कृषि कानूनों को बने 1 साल हो गए हैं और 17 सितंबर 2020 को संसद में कृषि कानूनों को पास किया गया था। तीनों कृषि कानूनों को और 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी थी और 25 नवंबर से ही किसानों ने दिल्ली में कूच कर दिया था और उसके बाद से अब 10 महीने पूरे हो चुके हैं जब दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर किसान जमे हुए हैं और किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध किया है। 375 जो हमने घोषणा पत्र में 5 साल पहले कहा था वो था, उस पे प्लस जो महंगाई बढ़ी है वो बढ़ाना था, तो 425 रुपए की हमारी डिमांड थी। तो 350 तो कर ही दिया, उससे आप खुश नहीं? ना। और जो कृषि मंत्री ने तमाम मीडिया उस पर जो है वो दिया है कि हम बुलाते हैं किसान नेता कि हमसे मिले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो कहाँ पर जाएं? वो बताएंगे तो हम जाएंगे। डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं? हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं। वो सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं, 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। तो अगर उनका फोन आता है तो आप? फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, इसका मतलब आधा चैप्टर होना बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो, तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो ये आपका आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये तो भारत सरकार बताएगी भाई, आंदोलन कोई हमारे हाथ में है, अभी हमारी राकेश जी से बात हुई थी, भारत सरकार बताएगी। शांतिपूर्ण तरीके से ही रहने वाला है। वहीं राकेश जी के पास चलते हैं। राजेंद्र जी 1 मिनट, हम राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, राकेश जी के पास चलते हैं। हम राकेश टिकैत को अभी सुन रहे थे, किसान मोर्चा के नेता हैं यहाँ पर, और साफ तौर पर जब इनसे पूछा गया कि 1 साल होने जा रहा है आपके आंदोलनों को, कृषि कानूनों को पास किए, तो उनका यही कहना है कि ये भारत सरकार तय करेगी कि हमारा आंदोलन कब तक चलेगा, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत सरकार ही कुछ फैसला ले। हम जानते हैं कि कई दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि वो सिर्फ एक ही मांग रखते हैं कि ये जो कृषि कानून है इन्हें वापस लिया जाए, और सरकार का कहना है कि ये कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो इस बंद का असर सुबह से ही कई इलाकों में दिखने को मिलने लगा है। किसान संगठन से जुड़े लोग जो है वो कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर चक्का जाम कर रहे हैं और सुबह 6 बजे से ये जो भारत बंद शुरू हुआ है ये शाम 4 बजे तक चलेगा। और सबसे ज्यादा असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में हम जानते हैं कि किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत साफ तौर पर कह चुके हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम आंदोलन नहीं रोकेंगे, और जिन जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां पर किसान संगठन सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। लेकिन आपको ये भी सुनवाते हैं कि यहाँ पर आंदोलन को लेकर, इस भारत बंद को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा है। अपने हक लागे रवांगे, गरीबा को रोजगार खोने वाली सरकारां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खेती कानून वापस लो, वापस लो, वापस। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि जो भी बातचीत बची है उस पर हम तैयार हैं आगे बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कहीं और से भी इस वक्त आ रही हैं जहां पर किसान रेलवे ट्रैक पर भी बैठे हुए हैं। हालांकि किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण उनका ये भारत बंद रहने वाला है, वो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे लोगों को। और ये भी कहा है कि इमरजेंसी सेवाएं जो हैं, एम्बुलेंस है, इस तरह की जो लोगों को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वहां पर वो उन्हें पूरी तरह से रास्ता देंगे और वहां पर ये भारत बंद उनका जो है उसे वो लागू नहीं करेंगे। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, अमृतसर की तस्वीरें भी आ रही हैं, लुधियाना से तस्वीरें आ रही हैं, करनाल, विजयवाड़ा, कलबुर्गी, अलग अलग जगहों से किसानों के आंदोलन की तस्वीरें आ रही हैं जो भारत बंद है। शंभू बॉर्डर पर भी किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में किस तरह की स्थिति है, जो किसान वहां पर पिछले 10 महीनों से जमे हुए, उससे पहले सुन लेते हैं किसान क्या कुछ कह रहे हैं। आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद हो तो मैं आपके माध्यम राही बताना चाहता हूं
कि ये वो मंच है जहां से दिल्ली आंदोलन शुरू हुआ था। देवीदासपुर फाटक है, यहाँ पे हमने आज जो भारत बंद का जो मैसेज लगा था उसको आगे करने के लिए यहाँ पे आज धरना लगाया। देवीदासपुर फाटक ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे आप दिखा सकते हैं कि हमने ये चांदनी कनात लगा के बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में नजदीक जो गांव है सभी लोग जो पहुंचने वाले हैं, बहुत तादाद में यहाँ पे जो है घरों से जो हमारी बहनें हैं। तो किसान बता रहे हैं कि किस तरह से साल भर से वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार उनकी बात माने, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कृषि कानून उनके हित में नहीं है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह का नजारा है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, उसका हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर। इसे किसानों ने सुबह 6 बजे पूरी तरीके से बंद कर दिया है और आप देखेंगे यहाँ पर किसान जमीन पर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, एक्सप्रेसवे पर बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के झंडे लिए, अपने अपने जो उनके दल हैं उनके झंडे लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। बैरिकेडिंग पुलिस के लगाए हैं और वो खुद यहाँ से ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं और वो ट्रैफिक वो मैनेज कर रहे हैं जो एम्बुलेंस हैं, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं, उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा माइक भी लगा दिया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी बात कर सकें, अपनी बात कह सकें। और आपको बताएं तो आज जो दिल्ली काम करने वाले लोग हैं, जो गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर से आकर के यहाँ काम करते हैं मेरठ से, उनके लिए लंबा दिन रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं पूरे नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ इलाके में। खासकर ज़्यादा प्रभावित वो लोग होंगे जो दिल्ली जाते हैं गाजियाबाद से, क्योंकि ये मेन सड़क है। किसानों ने पहले ही जो मेरठ से दिल्ली आने वाला रास्ता था उसे बंद कर रखा था, तो ये 3 कैरेज वे जो थे वो खुले थे, लेकिन जिन्हें आज किसानों ने बंद कर लिया है। किसानों का कहना है कि जो बहुत सारे व्यापारी संगठन हैं वो भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तमाम जो किसान हैं उनसे बात करते हैं। हमारा जगतार बाजवा है, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। बाजवा जी, कैसा चल रहा है आप लोगों का बंद? बहुत अच्छा चल रहा है। जो सूचनाएं देश भर से हैं, पूरे देश में इसका प्रभाव है और बहुत ही अच्छा प्रभाव है। इसमें बहुत से व्यापारिक संगठन, बहुत से सामाजिक संगठन और